बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार बिना मेहनत के चावल की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही झटपट से इसे बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी झटपट सी खीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक नॉन स्टिक की कढ़ाई। कढ़ाई के ऊपर रखूँगी एक स्ट्रेनर। अब मैं लूँगी 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध को स्ट्रेन करते हुए कढ़ाई के अंदर शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ पर 2 लीटर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। कच्चा दूध डालने से बहुत ही क्रीमी सा खीर का टेक्सचर आएगा। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि दूध काफ़ी गाढ़ा है, इस वजह से थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी साइड पर मैंने 20 मिनट पहले चावलों को भिगो के रख दिया था। आधा चाय वाला कप चावलों का लेकर अच्छे से उसे साफ़ करके मैंने 20 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं कि 20 मिनट भिगोने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं चावल। पानी को स्ट्रेन कर लिया है मैंने। अब दूध के अंदर शामिल करूँगी 4 अदद सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची को इस तरह से दूध के अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चावल जो हमने स्ट्रेन किए थे, वो सारे चावल इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे से बाउल को साफ़ कर लेंगे और इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छे से हिला देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉयल आने तक मैं फ्लेम को हाई रखूँगी, बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है। अब इसको दरमियान दरमियान में हिलाते रहेंगे। इसके लिए आपको पूरा टाइम किचन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप कोई भी अपने काम कर सकते हैं। दरमियान दरमियान में आप इसे आकर हिलाते रहें। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रीमी डिलीशियस सी खीर बनकर रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि खीर को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। इस तरह से जो साइड पर बलाई आ चुकी है उसको अंदर की तरफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि खीर की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी हमारी खीर बनकर रेडी हो रही है। अब शामिल करूँगी 1 कप चीनी। एक छोटा कप चीनी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से स्पैचुला की मदद से हिला दिया मैंने इसको। आप देख सकते हैं कि बॉईल भी आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मोटे कटे हुए बादाम। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। साथ ही साथ शामिल करूँगी सोगी, जिसको किशमिश भी बोलते हैं, वो भी मैं इसके अंदर थोड़ी सी शामिल कर दूँगी। खीर के अंदर किशमिश बहुत ही मज़ेदार लगती है। अच्छे से इसे हिलाएंगे। टोटल मैं इसको 40 से 45 मिनट पकाऊंगी खीर को। आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी में भी इस तरह की हो चुकी है। खीर को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। मैं अब इसकी फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर कर दूंगी। मैंने अपने बाउल्स को भी सेट कर लिया है और खीर भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं खीर को बाउल्स के अंदर डालना शुरू करूंगी। मैंने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं किया, बस इतनी ठंडी हुई है कि ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। बस ज़्यादा भी ठंडा नहीं अभी मैंने किया। पहले मैं इसको अपनी बाउल्स के अंदर सर्व करूंगी, फिर ही इसको हम ठंडा करके एंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं अपने बाउल्स के अंदर डालती जाऊंगी सारी खीर को। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं कि सारी खीर को मैंने अपने बाउल्स के अंदर सर्व कर लिया है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैं क्रश किए हुए बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले क्रश किए हुए बादाम इसके ऊपर लगा दूंगी इस तरह से। फिर इसी तरह मैं इसके ऊपर लगाऊंगी क्रश किया हुआ पिस्ता, इस तरह से लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि झटपट से मज़ेदार सी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस मज़ेदार सी खीर को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं खीर अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी चावल की खीर की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।